गाइस हम पढ़ने वाले हैं आज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का लाइक हम ये समझ लेंगे कि ये किस तरह होता है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। और ये जो है लाइक वो जो है सबसे बाहर मेम्ब्रेन है या सबसे अंदर मेम्ब्रेन है, ये भी हम समझ लेंगे। और इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या है, और जो मॉडल पेश किया था, मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए थे, कौन सा एक्सेप्ट हुआ था, वो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो सिनेब्रेन है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, और पहले होता है या बाद में होता है उनके सेल के बाहर। ठीक है, ये भी हम अभी जो है पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं, जो रिस्पायरेशन करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हम कहते हैं ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इस तीनों को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मौजूद होता है। ठीक है, प्रेजेंट। अब ये जो है प्लांट्स में जो है कौन टाइप, लाइक वो प्लांट्स में जो है फर्स्ट मेम्ब्रेन है या सेकंड मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्लांट्स में जो है, अब ये फर्ज करें प्लांट सेल हो गया। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो है मैंने आप लोगों को जो है सिलवाल के लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि सिलवाल जो है वो सिलवाल जो है वो सबसे बाहर होता है। ठीक है, और इससे अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है मैं इस तरह क्या बोलूँगा आप लोगों को कि जो है ये हो गया, फर्ज करें ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है सेल का ना, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है सेल का, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, समझ गए? या जो है आए वो प्लांट्स हो या जो है वो एनिमल्स हो, ओके, थोड़ा ये समझ लेते हैं। ओके, प्लांट्स का जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है ना, प्लांट्स का जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, समझ गए? फंजाई का जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है, इसको भी हम कहते हैं सेल वॉल। जो कुछ प्रोटेस्ट है जिसके सेल वॉल मौजूद है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोटेस्ट जिनके सेल वॉल है, तो उनका जो है फर्स्ट जो लेयर है वो है सेल वॉल। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया जो है, जितने भी बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया का जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, वो है सेल वॉल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स जिनमें जो है सेल वॉल मौजूद नहीं है, नो सेल वॉल, सो देयरफॉर देयर फर्स्ट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें जो है फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट का ये जो है सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो यस ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो है गल्जी बॉडीज हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हो गए। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो है एनिमल्स के फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है, और इसके बाद जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, या जो है फंजाई होता है, या कुछ प्रोटिस्ट, उनके जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल होता है। लेकिन जो सेकंड मेम्ब्रेन होता है उनका, उनको हम कहते हैं ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट हैव फर्स्ट लेयर इज सेल वॉल, एंड देयर एंड मोस्ट लेयर इज अ सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के बाद आता है। तो उनके जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, शायद बता दे। सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन तीनों को हम कहते हैं कि जब ये तीनों कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, ये जो है प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है, जो सबसे सेंटर में जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो ये जो गल्जी बॉडीज वाटर में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर वाटर कंटेंट है, 90% वाटर कंटेंट है, जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो इस 90% वाटर कंटेंट में जो है, ये जो है आपको ये गल्जी बॉडीज, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ ऑर्गेनीज नजर आ रहे हैं बाहर। तो इस स्पेस को हम कहते हैं, इस स्पेस को साइटोप्लाज्म, और ये जो है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो एनिमल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है, उनके आउटरमोस्ट का जो है यानी प्रोटोप्लाज्म का आउटरमोस्ट लेयर जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह जो है बैक्टीरिया का भी आउटरमोस्ट प्रोटोप्लाज्म का आउटरमोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई और सब प्रोटिस्ट, उनके जो है सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है वो है सेल वॉल। बाद में जो है उन लोगों का सेल मेम्ब्रेन आता है अंदर, जो जब आप लोग जाए। लेकिन एनिमल्स का जो है जो आउटरमोस्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब जो है हम इस तरह करते हैं कि क्या करते हैं, इनके जो है स्ट्रक्चर वो देखते हैं। ठीक है, जो मॉडल मुख्तलिफ मॉडल पेश हुए थे और कौन सा मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, ओके, मॉडल्स मुख्तलिफ पेश हुए थे, लेकिन एक मॉडल था जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने पेश किया था। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो मॉडल था उन्होंने जो पेश किया था वो किस तरह था, और ये जो मॉडल है सबसे ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, मुख्तलिफ मॉडल जो पेश हुए थे, इसमें जो है सबसे जो एक्सेप्ट मॉडल है, यानी सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, तो वो जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल के होते हैं, जिस सेल के आउटरमोस्ट सेल के जो है प्रोटोप्लाज्म का आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, तो अभी जो है क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो किस तरह है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, तो वो किस तरह है, उनमें जो है तीन चीजें हैं। एक को हम कहते हैं फास्फोलिपिड, ठीक है, फर्स्ट जो चीज है वो है फास्फोलिपिड। दूसरा जो चीज है वो है प्रोटीन्स। तीसरा जो चीज है वो है कोलेस्ट्रॉल। और जो चौथा चीज है, यानी चार जो है वो कंपोनेंट से बना है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन जो है चार चीजों से बना है। वो कौन से फास्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें जो फास्फोलिपिड होते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले सर करते हैं कि यस, इसको थोड़ा महंगा करते हैं। ये जो फास्फोलिपिड है ना, ये इस तरह है, एक फास्फेट हेड है जी, और दो जो है
फैटी एसिड टेल है, ठीक है। और ये जो है फास्फेट हेड है, ठीक है। तो इस फैटी एसिड टेल को हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर फेयरिंग, इसका मतलब ये है वाटर फेयरिंग। अब वाटर फेयरिंग का मतलब क्या है कि ये जो टेल है ये जो है वाटर से अपने आप को जो है वो अवे करता है, ठीक है। यानी वो ये जो है जहाँ पर वाटर होंगे तो ये जो है क्या करेंगे, इससे दूर जाएंगे। तो इस वजह से इसको जो है हाइड्रोफोबिक नाम दिया गया है। और जो फास्फेट हेड है इसको हम कहते हैं कि ये जो है हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये जो है वाटर क्या है, वाटर लविंग है। इसका मतलब है वाटर लविंग। इसका मतलब ये है कि जब जहाँ पानी होगा तो ये जो है वहां रह जाएगा, वहां रहेगा, ठीक है। तो ये जो है पानी में रहना चाहता है और ये जो टेल है ये क्या करता है, ये अपने आप को पानी से जो है वो दूर करते हैं। तो इनको जो है हाइड्रोफिलिक नाम दिया गया और इनको जो है हाइड्रोफोबिक नाम दिया गया, ठीक है। अब जो है ये तो हो गया फास्फोलिपिड। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या मतलब होता है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है, ये जो है मैं तो आप लोगों को थोड़ा अब ये देखो, ये जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल मिडिल में जो है यहाँ पर भी बाहर आ गया है और यहाँ पर भी बाहर आ गया है क्या, प्रोटीन। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोटीन हो वो जो है सिर्फ या तो यहाँ हो, ठीक है, या जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो, तो इसको हम नाम देंगे क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो एक प्रोटीन जो है वो यहाँ पर है या यहाँ पर है, वो जो है ना बाहर गया है यहाँ तक, यहाँ पर बाहर आ गया है और ना मिडिल में मुकम्मल है। तो उनको हमने नाम दिया ये जो है ये जो है एक्सट्रिंसिक है। और जो यहाँ पर बाहर आ गया है और सब कुछ लाइक यहाँ पर भी नजर आ रहा है ना, सेरेब्रम से जो है वो बाहर है, यहाँ पर भी सेरेब्रम से बाहर है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों का बाहर, यहाँ पर भी बाहर है, ठीक है। और आ गया है, ठीक है, सेरेब्रम के बिल्कुल करीब में आ गया है ये। तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी जो है यहाँ पर मौजूद है, लाइक फर्ज करें ये जो है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होंगे, ठीक है। यहाँ पर होंगे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है, या तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ब्लू पर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा समझ आ जाए, ठीक। तो ये जो है फर्स्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, वो प्रोटीन के साथ अटैच है। अब यहाँ पर देखो ना, ये प्रोटीन है, एक्सचेंज प्रोटीन है, लेकिन अगर अगर कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, इस प्रोटीन के साथ अटैच है ना, इसको हम कहेंगे कि जो है क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसको हम नाम देंगे कि ये जो दोनों है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से जो है वो बाइंड हो गए, इसको हम कहते हैं कि ये जो है दोनों क्या है, इसको है कि हमने एक नाम दिया, तो हमने इसका नाम क्या दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो जो है फास्फोलिपिड के साथ, यानी इसी फास्फोलिपिड के साथ जो है वो अटैच है, यानी फास्फोलिपिड यानी मतलब फास्फेट हेड और फैटी एसिड टेल, इनके साथ ये अटैच है। तो इसको हम कहेंगे कि जो है क्या है, क्या है, इसको हम नाम देंगे कि जो है
ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसको हम नाम देंगे ये जो है ग्लाइकोलिपिड। समझ गए कि अगर क्या है कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके साथ अटैच है फास्फोलिपिड के साथ, तो इसको हम नाम देंगे ये जो है ग्लाइकोलिपिड है। और अगर ये जो है इसके साथ अटैच है तो इन दोनों को हम नाम देंगे कि जो है ग्लाइकोप्रोटीन, और इन दोनों को हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो अब ये जो है थोड़ा स्ट्रक्चर को भी जो है एक कंप्लीट डिटेल में जो है वो ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद जो है इस स्ट्रक्चर का हम फंक्शन बताएंगे, और अब इसमें जो है फिर जो है हम थोड़ा ये भी बताएंगे कि कब कि इसमें प्रोटीन का क्या फंक्शन है और कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, ठीक है, वो भी बताएंगे। ओके, अभी मैंने जो है स्ट्रक्चर ड्रा किया, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। ये जो है मेरे साथ जो है वो है प्लांट्स एनिमल सेल, ठीक है, ये जो है एनिमल सेल, और ये मैं जो है प्लांट सेल ड्रा किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। अब ये प्लांट एनिमल सेल को देखो, तो एनिमल सेल के आप लोगों ने क्या बताया था कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन का जो ये पीस है ना, ये पीस मैंने जो है ये जो है वो इससे कट किया, ठीक है, ये पीस मैंने कट किया। अब इस पीस को अगर आप लोग देखो ना, इस पीस को अगर आप लोग देखो तो ये पीस जो है वो ये सारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सारा सेल मेम्ब्रेन ये इस तरह होता है, ठीक है। इसमें ये चीज होते हैं, आप लोगों ने क्या बताया था, ये जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ये जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो है फास्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड होते हैं, ये जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। ये चारों जो है वो किस में, ये कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ फास्फोलिपिड के साथ इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो है स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल का वो सारा जो है वो इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह होता है। अब ये जो है अगर आप लोग प्लांट सेल को देखो तो प्लांट सेल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो है सेल वॉल, लेकिन इसके अंदर जो आप लोग जाओ तो ये जो आप लोग को अंदर नजर आ रहा है, ये जो आउटरमोस्ट लेयर है यानी प्रोटोप्लाज्म का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप उनको देखो तो ये भी इसी तरह है, ठीक है, इसी तरह ही दोनों का ही, या जो है प्रोटेस्ट हो या जो है इसके अलावा अदर जो लाइक क्या हो फंजाई हो बैक्टीरिया हो, तो सारों का जो है सेल मेम्ब्रेन इसी तरह होता है, ठीक है। ओके, तो ये देखते हैं। अच्छा, इसमें इस सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑर्गेनेल वो भी जो है उनके बाहर भी जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो ये जो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, तो इसके जो आप लोग ये दोनों लेयर नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों भी सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, ठीक है। एक लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन से बना है, फिर दूसरा लेयर भी जो सेल मेम्ब्रेन से बना है। इस तरह अगर आप जो है गल्जी बर्ड्स को देखो तो गल्जी बर्ड्स भी जो है सेल मेम्ब्रेन से बना है। अगर न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस भी सेल मेम्ब्रेन, यानी उसका जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। इस तरह इसकी भी आउटरमोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ पर इसको देखो तो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी जो है जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो भी सेल मेम्ब्रेन से बना है, और जो इनरमोस्ट बाउंड्री ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये भी जो है सेल मेम्ब्रेन से बना है, ठीक है। तो यानी अंदर भी जो है एक मुख्तलिफ कमरे बन गए हैं, ठीक है। ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है। अब इस इन कमरों में जो है मुख्तलिफ जो है फंक्शन होंगे, ठीक है। लाइक ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर जो है क्या होता है, ये मेंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और
ये जो है अलाउ करता है कि ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये यहाँ पर इसके बाय भी जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो है मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बन गए यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाम तो सुना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसको? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको। अब ये जो है इसको हम दोनों नाम से पुकारते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सब्सटेंस आता है ना सेल के अंदर, यानी यहाँ आता है, तो वो पहले क्या करेगा, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो अलाउ होंगे कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन कुछ जो है वो अलाउ नहीं होंगे कि वो यहाँ पर आ जाए। तो क्या हो गया, कुछ को अलाउ करता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ को अलाउ नहीं करता कि ये जो है अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको हमने नाम दिया कि ये जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, या इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स के हाफ, यानी कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता। या हम कहते हैं सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो भी एक ही सेम मतलब है, ठीक है। कुछ को कि वो डिसाइड करता है कि आया इसको अलाउ करना है अंदर आ जाए या ना आ जाए, तो ये सेलेक्टिव है फिर। तो ये दोनों जो है इसको हम इस वजह से नाम देते हैं कि ये जो है कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से, या अगर वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, दोनों, तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन हो क्या है, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज दोनों का जो नेचर है, बिकॉज दोनों का जो नेचर है वो सेम ही है, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो फंक्शन भी जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब जो है इस तरह करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसका फंक्शन क्या है, इस तरह जो है इसके अलावा जो है प्रोटीन का क्या फंक्शन है वो थोड़ा बताते हैं, और जो अदर जो सेल मेम्ब्रेन का अदर फंक्शन है वो थोड़ा बताते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले फंक्शनल सेल मेम्ब्रेन से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका मतलब क्या है। यानी फ्लूइड का क्या मतलब है, मोज़ेक का क्या मतलब है, मॉडल का क्या मतलब। ओके, तो ये जो है मॉडल किसने पेश किया था, सिंह और निकोल्स ने पेश किया था। फ्लूइड का मतलब ये होता है कि ये जो आप लोगों को ये जो है ये फास्फोलिपिड नजर आ रहे हैं, ये सारे फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड किस तरह है, उनको नाम दिया गया ये जो है फ्लूइड है, ठीक है। इनको नाम दिया ये जो है फ्लूइड है, फ्लूइड है नेचुरली, बिकॉज ये जो है फ्लूइड, बिकॉज वाटर भी जो है वो भी फ्लो करता है, कभी इस यहाँ पर आएंगे तो कभी यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह जो है ये जो इसका भी नेचर है, ये जो फास्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में, इसका भी जो है फ्लूइड नेचर, इनका भी नेचर जो है वो फ्लूइड टाइप है। बिकॉज ये भी जो है अगर आप लोगों को उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए दिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो है फ्लो कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह, और जो मोज़ेक है, मोज़ेक का मतलब यहाँ पर ये दिया गया कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है वो मोज़ेक की तरफ मोज़ेक की तरह नजर आ रहे हैं। मोज़ेक मतलब मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि ये जो है मोज़ेक है। तो इन वजह से जो है इन मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। जिस मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर है उनको नाम दिया गया ये जो है फ्लूइड मोज़ेक है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये है कि ये जो है क्या करता है, ये जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ मॉलिक्यूल
are compound or ion within membrane। क्या कहते हैं कि ये जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हेल्प देता है या ये जो है जो मालिक्यूल जो है वो सेल को अंदर आएंगे बाहर से या बाहर अंदर सेल से अंदर जो है जाएंगे बाहर। तो ये जो है क्या करता है ये इसको रेगुलेट करता है। मीन्स ये जो है हेल्प देते हैं कि ये जो है क्या करें, अगर कोई चीज़ ऐसा हो कि वो जो है हेल्पफुल हो तो ये जो है क्या करता है ये इसको अलाउ नहीं करेगा वो बाहर जाए अगर अंदर चाहिए। तो इसको कहते हैं रेगुलेशन। मीन्स डेट वो जो है मेंटेन करता है, बरकरार रखता है कि जो स्टेबिलिटी है वो उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका फंक्शन ओके इससे पहले हमने क्या बताया, हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल का जो है फंक्शन क्या है, वो रेगुलेट करता है कि अगर सेल को अंदर कोई चीज़ आता हो या बाहर कोई चीज़ आता हो तो पहले वो तो इससे गुजरना होगा उसको ना। अगर वो फास्फोलिपिड से गुजरना है उन सब्सटेंस को बाहर या अंदर, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करते हैं, ये जो है रेगुलेट करते हैं, ये जो है मेंटेन करते हैं आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों। ये मेंटेन इस तरह का मतलब अगर कोई चीज़ जो है चाहिए तो वो जो है होगा अंदर आएगा, अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए और नुकसानदेह हो ये सब कुछ तो ये फिर जो है इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन जो है वो कोलेस्ट्रॉल का ये है। और सेकंड फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ये हेल्प करता है एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो मेम्ब्रेन है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ये भी जो है इस कोलेस्ट्रॉल का काम है। ठीक है, ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसको एक स्ट्रेंथ देता है, एक सपोर्ट देता है, एक शेप देता है, खास शेप इसको देता है। तो ये जो है दो स्ट्रक्चर, एक जो है दो फंक्शन कोलेस्ट्रॉल का, एक जो है वो रेगुलेशन आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस और दूसरा जो है वो क्या है, वो जो है स्टेबिलिटी है प्रोवाइड करना इस सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो दो फंक्शन कोलेस्ट्रॉल का होता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो आप लोगों को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नजर आ रहा है, तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इस जगह से जो है वो अंदर नहीं आ सकते, तो फिर जो है क्या होता है, फिर ये प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए जो है ये आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो है वो जो है प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, और ज्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बना है। ठीक है, ये जो आप लोगों को फास्फोलिपिड सारा नजर आ रहा है, ज्यादातर जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बना है। तो मींस डेट यानी जो अनचार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं तो वो जो है इसी फास्फोलिपिड के जरिए जो है अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसको नाम इस वजह से ये जो है लिपिड बाइलेयर, इसको इस वजह से ये नाम कहा गया है बिकॉज एक लेयर जो है ये है फास्फोलिपिड का और ये जो है एक ये है, तो इसको इसकी वजह से जो है नाम दिया गया फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, और इसके अलावा जो है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है या तो इसके साथ रिसेप्टर्स होंगे या इस प्रोटीन के साथ रिसेप्टर होंगे या इस तरह इस मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ जगहों पर जो है रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो जो है अब जब उस रिसेप्टर के साथ मुख्तलिफ चीज़ें कंबाइन होंगी तो ये जो है कुछ को अलाउ करके वो जो है अंदर जाए, कुछ को अलाउ नहीं करके वो जो है अंदर ना जाए। तो रिसेप्टर का जो है एक फंक्शन दूसरा ये हो सकता है कि क्या करते हैं कि ये जो है सेल टू सेल जो सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग में जो है वो जो दो सेल के दरमियान जो इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए फिर से क्या चाहिए, फिर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो इसके लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यानी इस सेल का जो मेम्ब्रेन है ये जो है एडहेशन में यानी किसी और सेल के साथ एक इकट्ठे होने में, उनके साथ जो है अपने आप को जो है अटैच करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये भी है। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है एक कंपार्टमेंट्स जो है मिल गई है मुख्तलिफ जो है जैसे आप लोगों मैंने बताया, तो जो सेल के अंदर, तो ये सब कुछ जो है ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर अभी भी आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों को जो है अपना भरपूर कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है इसका जवाब दे दूँ। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक भी करें
और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि मुझे भी जो है एक सपोर्ट मिल जाए, ताकि मैं आप लोगों को जो है इस तरह जो है अदर वीडियो जो है वो लाऊं आगे, ठीक है। वस्सलाम।